सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीरटांड के कठवाड़ा में वन विभाग ने मारा छापा, अवैध लकड़ियां बरामद। डीएफओ ने कहा ग्रामीणों की सूचना पर की गई है यह कार्रवाई। नगर निगम के सभागार में प्रभारी आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने की बैठक। साफ सफाई को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाने का लिया निर्णय। लोगों से भी शहर को साफ रखने का किया गया आह्वान। बिरनी में करंट लगने से एक युवक हुआ घायल, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मौत, मचा कोहराम। और तेलोडीह में ससुर दामाद के बीच हुआ जोरदार झगड़ा, मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने खेता डाबर जंगल में छापामारी कर अवैध लकड़ियों को जब्त किया है। बताया गया कि लकड़ियों को लकड़ी माफिया खपाने के फेर में थे, लेकिन इस छापेमारी से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। कठवाड़ा स्थित खेता डाबर जंगल में लकड़ी माफिया अवैध रूप से लकड़ी काटकर खपाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वन विभाग में कार्रवाई करते हुए लकड़ियों को जब्त कर लिया गया। बताया गया कि जब ग्रामीणों की नजर इनकी कारस्तानी पर पड़ी तो ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वनरक्षी संजय महतो की नेतृत्व में टीम गठित कर छापामारी की गई। छापेमारी में ट्रैक्टर सहित भारी मात्रा में अवैध लकड़ियों को जब्त किया गया। लकड़ियों की अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। ट्रैक्टर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटरुखा निवासी विक्रम ताती का है। वहीं हजाम दास को कारोबार का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। विभाग की ओर से संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस बाबत डॉक्टर राजकुमार शाह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी दल में एंथनी हेम्ब्रम, राजेश टुड्डू, सुमित सिंह, संदीप मिश्रा, मनीष राय, प्रणव पांडे सहित कई लोग शामिल थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि खेता डाबर जंगल से सेमल की लकड़ियां काट के ट्रैक्टर के द्वारा मटरुखा की तरफ जाएगी। तो इस सूचना पर एक टीम गठित की गई, जिसमें वनपाल शिवशंकर सिंह, वनरक्षी संजय महतो, एंथोनी हेम्ब्रम, रमेश टुड्डू, रोशी रंजन, संदीप मिश्रा, सुमित सिंह, महेश राय की एक टीम गठित की गई। और घटना पर जब उसने जाकर देखा कि खेता डाबर जंगल के नज़दीक एक ट्रैक्टर से सेमल की बोटा निकल रही। इन लोग देखते ही ट्रैक्टर ड्राइवर और मालिक बंद करके चाबी लेके भाग गए। इन लोगों के द्वारा जब्त कर स्थानीय व्यवस्था के तहत करके यहाँ 1 बजे रात में लाई गई। इसमें वाहन मालिक विक्रम ताती और व्यवसायी जो ये धंधा करवाते हैं, वन माफिया हैं, अंगैया के हैं, हजाम दास, इनके विरुद्ध वन मुकदमा दायर की गई है। बीते 6 साल पूर्व सरिया प्रखंड के पुरनीडीह के ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन के माध्यम से वन भूमि के अतिक्रमण की जानकारी दी गई थी, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अतिक्रमणकारियों के द्वारा वन भूमि के अतिक्रमण का कार्य लगातार जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। सरिया प्रखंड के अंतर्गत पंचायत पुरनीडीह में वन भूमि का अतिक्रमण धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी सूचना आवेदन के माध्यम से 3 मार्च 2014 को ही ग्रामीण काजिम अंसारी, सिकंदर अंसारी सहित कई ग्रामीणों ने वन विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी को दी थी। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण सिकंदर अंसारी का कहना है कि हम लोगों ने कई बार आवेदन के माध्यम से जानकारी दिया है कि वन भूमि में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमणकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जंगल कटाई करने के बाद वन भूमि का उपयोग अपने निजी कार्यों में कर रहे हैं। वन विभाग के पदाधिकारी अतिक्रमणकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर वन प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीण जनता उपायुक्त गिरिडीह और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। उपस्थित ग्रामीणों में रुस्तम अंसारी, सद्दाम अंसारी, समीम अंसारी, इब्राहिम अंसारी, नजीर अंसारी, निजाम अंसारी, मुमताज अंसारी, सुल्तान अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। वन पदाधिकारी आए थे। हम पुरनीडीह के ग्रामीण जनता ने इस पर आपत्ति जताए थे अतिक्रमण के बारे में।
जब वो आए थे तो अतिक्रमण यहाँ जो है, आज हम लोग लगभग 2014 में भी इस अतिक्रमण के बारे में डीएफओ साहब को चिट्ठी दिए, सब वन पदाधिकारी को व्यक्तिगत और चिट्ठी के जरिए में भी उसको अवगत कराए, लेकिन दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ग्रामीण जनता आक्रोश में आकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। क्या प्लॉट नंबर है? प्लॉट नंबर उसका 177 है, खाता नंबर 60 है। मामला यही था कि वन भूमि में अतिक्रमण किया जा रहा है जोरदार से, जो हम यहाँ के ग्रामीण अपना फॉरेस्टर साहब को जो वन परिक्षेत्र के हैं उसको अवगत कराए थे, तो वो आए थे छानबीन के लिए, छानबीन किए हुए हैं। आवेदन दिए थे इसके पूर्व में 2014 में आवेदन दिए थे वन विभाग को, जो अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है। यदि इस पर अगर वन विभाग का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो हम पूरी लीग जनता इस पर आगे हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। प्लॉट नंबर क्या है? खाता नंबर? यहाँ का प्लॉट नंबर है खाता नंबर 60 है, प्लॉट नंबर 177 है, टोला बनपुरवा है, पंचायत पुरनी। साई हॉस्पिटल के खिलाफ हुट्टी बाजार के मोहम्मद फिरदौस ने सिविल सर्जन समेत कई अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर लापरवाही की शिकायत दर्ज करवाई है। इनका आरोप है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार की लापरवाही की वजह से ऑपरेशन करते वक्त उनकी बेटी की पेट की अतड़ी कट गई थी, जिसके बाद चिकित्सक ने अपने खर्च पर इलाज बाहर करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के रहने वाले मोहम्मद फिरदौस ने सिविल सर्जन समेत जिले के कई वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर बोड़ो के साई हॉस्पिटल के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दर्ज करवाई है। इनका आरोप है कि दिसंबर 2019 में इन्होंने अपनी पुत्री आरजू प्रवीण को प्रसव पीड़ा के बाद साई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वहां डॉक्टर अरविंद कुमार ने इनके पुत्री का ऑपरेशन किया था। इस क्रम में डॉक्टर की लापरवाही से पेट की अतड़ी कट गई थी, जिसके बाद स्थिति को गंभीर होता देख चिकित्सक ने अपने खर्च पर उसका इलाज बाहर करवाने का आश्वासन दिया था। चिकित्सक के आश्वासन के बाद आरजू प्रवीण का इलाज धनबाद और रांची में चला। इस क्रम में लाखों रुपए खर्च होने हैं। इस बाबत फिरदौस प्रवीण का कहना है कि उस वक्त चिकित्सक ने इलाज का सारा खर्च वहन करने का विश्वास दिलाया था, लेकिन अब वह अपनी बातों से मुकर रहा है। फिरदौस प्रवीण और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने जिले के आला अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर इन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मामला डिलीवरी कराने के लिए वहाँ गए थे साई हॉस्पिटल अरविंद कुमार के यहाँ। तो वहाँ गए तो डिलीवरी के मतलब बीच में डिलीवरी के वक्त अतड़ी में थोड़ा औजार लगा दी, काट दी, समझे। तो 5 दिन के बाद पेट से पानी निकलने लगा, समझे, पल्स मतलब निकलने लगा। तो हम लोग बोले सर को कि देखिए सर ऐसे काहे हो रहा है, तो लोग कोई बात नहीं होता है, समझे। तो वहाँ पर ऐसे करते करते मतलब 10 दिन रहे, 10 दिन में भी नहीं हुआ। रोज़ मतलब उसको ड्रेसिंग करता था, रोज़ पानी निकलता था, बहुत निकलता था। खाना पीना बंद कर देता, कुछ खाना पीना नहीं खा रही थी मेरा लड़की। तो उसके बाद जा करके बोला कि एक दिन पूरा उल्टी होने लगा। उल्टी होने के कारण उसको फिर अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड में बोला कि इसका पल्स जो है पूरा बदन में ये हो गया, निकाल के और ऑपरेशन करना पड़ा, पूरा बदन में खिल जाएगा। फिर वही डॉक्टर साहब हम लोग को ले गए वहाँ धनबाद निश्चितपुर हॉस्पिटल कि वहाँ पर इसका ऑपरेशन होगा, यहाँ पर नहीं है सुविधा। और वो भी गए और वही डॉक्टर फिर वहाँ भी ऑपरेशन किए, समझिए। लेकिन और वहाँ पर बढ़ गया उसका केस, समझिए। और 2 डबल ऑपरेशन हो गया, कितना 15 दिन के अंदर में डबल ऑपरेशन हो गया। लड़की की हालत और बुरा हो गया, चलने फिरने भी नहीं लगी, कुछ नहीं, बेड पर रहने लगी। वहाँ भी 7 दिन रहे। यहाँ 30,000 रुपया लिया, तब एडमिट किया। फिर वहाँ पर हम लोग को पैसा लगा। उसके बाद जाने के बाद फिर वहाँ से बोला रेफर कर दिया कि नहीं होगा, हमसे नहीं संभलेगा केस, इसको ले जाइए रिम्स। रिम्स से गए, रिम्स में बताया कि इसका बहुत मतलब हालत ख़राब है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, समझे। और डॉक्टर साहब ही बोले कि इसको अपोलो ले जाइए, हम सारा खर्चा देंगे। उसी के बाद हम लोग अपोलो ले गए और अपोलो में देखा तो फिर इसका ऑपरेशन हुआ, समझे ना। ऑपरेशन होने का 13 दिन वेंटिलेटर में थी, इसका बचने का कोई चांस नहीं था, समझे ना। और उसके बाद आईसीयू में 17 दिन आईसीयू में रही, 1 महीना उसमें हम लोग हॉस्पिटल में रहे। उसका खर्चा उतना बैठा, डॉक्टर साहब 3 लाख रुपये दिए। उसके बाद बोलते अब नहीं देंगे। कितना खर्च हुआ आपका? खर्चा हुआ उसमें जनवरी 8 लाख, और उसके बाद इधर उधर 1.5 लाख इधर उधर खर्चा हो गया। हॉस्पिटल चारों तरफ दौड़े उसमें, समझे। और उसके बावजूद डॉक्टर साहब पहले बोले कि ठीक है, तब इसका तो मतलब निकाल दिया, तो निकाल दिया कि जिंदा रहने के लिए निकाल दिया कि फिर इसका 3 महीना बाद ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद जब ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर साहब बोले तो बोला ठीक है, अभी सब लॉकडाउन है,
से अभी मत आइए, हम ना होगा ने तो आपको देंगे पैसा, तब कराने वक्त देंगे। हम लोग बोले ठीक है देंगे, आप मेडिकल सबको बात मत बताइएगा किसी को, हम आपको खर्चा देंगे। वही बात बताएं, वहाँ अपना खर्चा 3 लाख ना दूंगे सर। उसके बाद हम लोग मतलब इधर उधर से बड़ा मोहल्ला वाला हेल्प किया, मेरा अपना गाना सब दिया, समझे ना। तो उसके बाद जा करके कर्जा भी बहुत डूब गए, घर उठा वो घर भी बेच दिए। उसके बाद जा करके अब बोलते हैं कि जाएंगे देंगे, अब बुलाता है कि देंगे, ठीक है। अब जब 2 दिन गए हो अपने मरीज को लेके के दीजिए पैसा दीजिएगा ना। अब क्या बोलता, पुलिस को बुला लिया कर, अब बोलता नहीं देंगे, जाओ जो करना करो, जहाँ जाना है जाओ, अब नहीं देंगे हम 1 रुपया। क्या लगता कि जो डॉक्टर था उसकी लापरवाही से इस तरह लापरवाही से हुआ सर, वो तो जान रहा, वो सब भी जान रहे हैं, इसीलिए लेके वहाँ भी दौड़े। का है आप बताया, तुम किसी को मत बोलना, न्यूज में मत बोलना, हम तुम्हारे बेटे को अच्छा करा देंगे। अभी आप मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम मामला यही बोलते, मेरे बेटे का फिर ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन करवा दे, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को जैसे थे वैसे ऑपरेशन करवा दीजिए। और क्या करना चाह रहा है या नहीं, अब पहले बोलता था ठीक है देंगे, अब कल गए तो एक बार पुलिस को बुला लिया, धमकी देने यहाँ से चले जाओ, नहीं देंगे, नहीं देंगे, अब बोलता नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पकीजा आरजू परवीन की माँ है। मामला था कि बच्ची का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन से लड़का है, तो उसका बोला कि ठीक है यहाँ तो ठीक नहीं हो रहा, तो ले गया कतरास। किसके यहाँ हुआ ऑपरेशन हुआ? अरविंद कुमार। कब भर्ती करवाए थे? भर्ती 14 दिसंबर सुबह में। फिर फिर बोला कि ठीक है जो खर्च होगा यहाँ से ले चलिए आप रांची में हम करेंगे, जहाँ जितना खर्च होगा अपोलो उठा के ले जाइए। क्या कारण था जो खर्च करने के लिए तैयार था? खर्च था कि पल्स निकल गया उसको, जो पल्स जो चल रहा था ना, वो पल्स को बंद नहीं हो रहा था। हम बोले सर इतना दिन हो गया और पल्स बंद नहीं हो रहा, इसका वजह क्या है? बोलता है कुछ दिन होता है फिर बंद हो जाएगा। हमने ठीक है तो जैसा कीजिए, आप डॉक्टर हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा मान रहे हैं। उसके बाद कुछ हम बोल रहे हैं हो ये नहीं रहा ठीक, कैसे क्या होगा? तो बोलता है कि ठीक है, डॉक्टर से बात किया, फिर दूसरे 2 डॉक्टर आया, उसको देखा तो बोला कि ठीक है इसको ले जाओ रांची धनबाद। तो धनबाद ले गया, फिर ऑपरेशन अपने खुद जाके किया और बोला कि ठीक है यहाँ भी ठीक नहीं हो रहा, तब ले गया रिम्स में भी 9 दिन रहा। अब 9 दिन रहने के बाद वहाँ भी देखा डॉक्टर भी इसका पोजिशन एकदम ख़राब है, समझे। तो फिर डॉक्टर के पास फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है उठा के वहाँ से ले चलो अपोलो में, इसको जितना खर्च होगा जो होगा हम करेंगे, अब लड़की ठीक करना है हम ठीक करेंगे। ठीक है बस यही चाहिए। उसके बाद किसी को बोलिएगा ना। उसके बाद बोला कि ठीक है ये फाइनल हो गया, 3.25 लाख रुपया दिया। बोला ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम नहीं था कि ये चीज़ फिर इसको 3 महीना बाद ही ये जॉइंट करेगा। तो क्या वो तो बोला था कि खर्च करेंगे, तो फिर आपसे कैसे खर्च हो गया? वो खर्च करेंगे नहीं, फिर मुखर जब वहाँ एडमिट में मेरी लड़की जो है वहाँ पर मुकर गया था। फिर जो मेरी लड़की थी ना, अब मुखर के पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, वो सोचा 1-2 लाख में निपट जाएगा। जब देखा फिर लीडर में मेरी लड़की थी, जब वहाँ पर लास्ट पोजीशन हो गया, तब वो मतलब मुखर गया कि अब हम नहीं देंगे, समझे, नहीं देंगे। तो यहाँ मोहल्ले वाले सब मिल करके 3 लाख रुपये दिलवाया। और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल से आए तो हम गए उनसे मिलने, सर तो आप तो ऐसा कर दिए। बोला ठीक है घबराइए ना, फिर ऑपरेशन होगा तो उस वक्त हम देंगे आपको, सो बोला। तो हमने ठीक है, तो हमको 3 महीना डॉक्टर सब टाइम दिए थे कि 3 महीना बाद होगा। 3 महीना बाद हम फिर एक बार गए, समझे, एक बार गए तो डॉक्टर बोला था ठीक है जब होगा न ठीक है हम देंगे, लेकिन लॉकडाउन है थोड़ा मेरा अभी पैसा लोग कम आ रहा है, होने दीजिए, हम आपको फोन करके बुलाएंगे। फिर अब ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ सर, इसीलिए तो बोल रहे कि मेरा ऑपरेशन मेरे बच्चे को करवा दे सब मिल के। बिरनी थाना क्षेत्र के बासुडीह में करंट लगने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मुंशी सिंह का पुत्र पंचन सिंह अपने नए बने बाउंड्री वाल में पानी डाल रहा था। इसी दौरान वह दीवार के बगल से गुजरे हाई टेंशन विद्युत तार के चपेट में आ गया। घटना के बाद वह अचेत अवस्था में था, जिसे तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। क्या पंचन सिंह का नाम से मैं इनका बड़ा भाई बेटा, फिर दीवार में पानी आने के क्रम फिर फिसला और 11,000 तार से टकराए और एक घटना घट गई। कहाँ का रहने वाले हैं? बासोडी, ग्राम बासोडी का बिरनी प्रखंड का है। कब हुआ ये? आज सुबह हुआ 7 बजे लमसम।
6 बजे। तो यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद क्या बताया? हॉस्पिटल लाने के बाद मृत घोषित कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जागेश्वर सिंह है। जमीन विवाद को लेकर गांडे में दो पक्षों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद घायल विनोद मोहली को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जमीन विवाद को लेकर गांडे में दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बुधवार की रात गांडे थाना क्षेत्र के ग्राम उदयपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया गया कि उदयपुर निवासी विनोद मोहली अपने घर में थे, तभी पड़ोसी गुटरी मरांडी, चेपड़ी मरांडी और विरल मरांडी तीनों एक साथ आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिसमें विनोद मोहली घायल हो गए। जिसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। झगड़ा हमने कहा हमने के बराबर लड़ाई करे से केकर से लड़ाई चले? मांझी से। मांझी हमने एक बरिया में निकले सला बराबर लड़ते रहे। काहे लड़े हो? पता ना की खाते रहे, ढेर दिन से कान रख ले सब। के हेलो? के हेलो? सब घरा वाला सब नम्मा की हो सबके? एगो चपड़ी, हाँ चपड़ी हार बिरेल, हाँ फिर ओकर बहनिया गुजरी। काहे मार ले लो? तोरा की बोल के मारल को? तो सबके मारे के चाल है की कर ये जाने तो कहाँ जाने लिए तोरा मारल को? हमने हुए करा हमने में मुफस्सल क्षेत्र के पकड़वा टाड़ में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में खादू दास और गणेश दास को चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह में भर्ती कराया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टाड़ में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि खादो दास ने अपना हथौड़ा किसी को दिया था, मांगने पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली गलौज की, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि अनिल दास, विजय दास, मनोज दास, चतुर दास और कुछ अन्य लोगों ने इनके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए गणेश दास को भी घटना में चोटें आई हैं। खागो दास कहाँ घर है? क्या हुआ था? हम उसको पूछना कि कुछ सामान दिए, भैया सामान दीजिए कि वो कल रख रहा कि वो काम लगा रहे हैं कि दीजिए सामान। जैसे उठे तो उन्हें से आ गया कि वो 10-12 आदमी तो मेरा मार दिए माथे। क्या सामान था? वो हथौड़ी था, इतना बड़ा सा, वो मांग रहे थे। कौन लोग मारा? अनिल दास और कि वो विजय दास और विजय, अरे कि डोकरा इतना छटू था। वो कितने लोग थे वो लोग? 10 को आ गया था। कहाँ रहता है वो लोग? ऑपरेटर। आपका कहाँ घर हुआ? मेरा घर ऑपरेटर। आपस में झगड़ा हो गया, ये लोग हम छोड़ने गए तो हमको पकड़े हम, तो बोले कि कल लड़ रहे भैया, हम छोड़ने गए तो हमको भी पकड़ लिया, मारपीट के दिए हमको। किस लिए झगड़ा हो रहा था? वही हथौड़ी खतरे। किसका हथौड़ी था? मुझे ये खाऊ दास का। उन लोग को दिए थे? हाँ वही मांगने गए थे? हाँ मांगे तो कि रोडे पर बोले हम लोग भैया दे दीजिए, आपको काम निकल गया तो हमको दे दीजिए। उसके बाद या आना चलना घर में वो यहीं रह गया, उसको घर में लाया और उसको मार दिया। तो ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हमको भी मार दिया। तेलोडी के खोटा गांव में ससुर और दामाद के बीच हुए झगड़े में 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों पक्ष की ओर से थाने में भी मामला दर्ज करवा दिया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी स्थित खूटा गांव में ससुर और दामाद के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों ओर से 7 लोग घायल हो गए। बताया गया कि कुछ दिन से सलामत अंसारी की पत्नी मुस्कान परवीन अपने मायके में ही रह रही थी। इसी बीच दामाद ने फोन कर बीवी को घर आने के लिए कहा। इसी बात को लेकर पति पत्नी में बहस होने लगा, जिसके बाद ससुर ने दामाद को गाली गलौज कर दिया। इसी बीच दामाद उसके घर पहुंच गया और दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि घटना में कुल 7 लोग घायल हो गए। बताया गया कि लड़का पक्ष से 4 और लड़की पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना को लेकर दोनों ओर से थाने में भी आवेदन दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
हम फ़ोन किया अपना बीवी से बात करने के लिए। हमारा ससुर फ़ोन उठाया, हम बोले कि अब्बा मुस्कान को दे दो फोन, हम उनसे बात करें। बोले क्या बात करना है, अभी नहीं बात करना, तुम्हारा बीवी उन्हें। तो हम बोले कैसे नहीं हमारा बीवी, हम कहाँ बात करेंगे जब हम उनसे शादी की है, तो बात कैसे नहीं करते। उनको बोले नहीं एक बार कि बात नहीं करना। तो हम बोले कि हमको गुस्सा आ गया, बोले कि गाली आप कैसे दी, बोला आओ सामने तब तुमको बताते। इसी कारण हम वहाँ पर गए अपना ससुराल, वहाँ गया सर और मारपीट किया हमको। कहाँ घर है आपका, ससुराल कहाँ है? ससुराल हमारा घर तेलोड़ी है, ससुराल भी तेलोड़ी है, हमारा घर के बगल हमारा ससुराल है। कब हुआ ये? यही 1 घंटा पहले अभी से। कौन कौन मारा है, क्या नाम? मेरा ससुर का नाम है MD नौशाद अली, उसके बाद मेरा साली तमन्ना परवीन और मेरा साला दोनों। नाम क्या है? एगो हसन एगो हुसैन। और हमारा बीवी पकड़ रही थी हमको। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग तो 3 लोग घायल हैं। हम लोग का जो है सो बेटी दामाद का झमेला लेकर के 2-3 महीना से मेरा बेटी घर में है, और उसी के चक्कर में मेरा दामाद बोलता था कि हम लोग बोलते थे कि पंचायत करके भेजेंगे यार, ये लोग बोल रहा था कि ना ऐसी विदा कराओ, ऐसी विदा कराओ। इसी चक्कर में मतलब 2-3 मरतबे ये लोग को मारपीट भी किया। घर में हम नहीं थे, हम सूरत में सिलाई काम करते हैं, वहाँ से आए तब जाकर के ये लोग को फिर हम अभी समझौता करके और बोले पंचायत कर लेंगे, उसके बाद ही भेजेंगे। रोटरी ग्रेटर लगातार सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रहा है। गुरुवार को भी क्लब के सदस्यों के द्वारा मातृ शिशु सदन के कर्मियों व ट्रैफिक जवानों के बीच वेज बिरयानी और पानी के बोतल का वितरण किया गया। रोटरी ग्रेटर की ओर से गुरुवार को चैताडीह स्थित मातृ शिशु सदन के कर्मियों व शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक जवानों के बीच वेज बिरयानी व पानी के बोतल का वितरण किया गया। बताया गया कि लॉकडाउन के पीरियड में लगातार रोटरी ग्रेटर की सामाजिक गतिविधियां जारी रही हैं, वहीं आगे भी रोटरी के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन व पानी का वितरण किया जाएगा। मौके पर क्लब के रोटेरियन विकास सिन्हा, अनिल मिश्रा, सुजय गुप्ता, राजेश शर्मा, राजेंद्र तरवे, मनीष गुप्ता आदि लोग मौजूद रहकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तरह आज भी रोटरी ग्रेटर के द्वारा विभिन्न जगहों में शहर में घूम कर ज़रूरतमंदों को पानी का वितरण किया, साथ में भोजन भी हम लोगों ने दिया। रोज़ की तरफ वेज बिरयानी प्रवासी मजदूरों को, जैसे आज हम लोगों ने आपको बराकर में दिया ही, और चैताडीह हॉस्पिटल में जाके सारे पेशेंटों को पानी और बिरयानी का भोजन करवाया ज़रूरतमंदों को। ये कार्यक्रम रोटरी ग्रेटर का लगातार आज 16वां दिन है और आगे भी जारी रहेगा जब तक हम लोग कर पाएँ। अभी तो ऐसे तो जो लॉकडाउन 1 शुरू हुआ है उसके कारण से थोड़ा सा बाज़ार में मूवमेंट बढ़ गया है लोग का, बाइक से या फिर 4 व्हीलर से। तो अभी हमारा सारा जो यातायात पुलिस है वो हर चौक चौराहे पर लगा हुआ है, और जहाँ भी जाम वगैरह हो रहा है या फिर भी ऐसे हेलमेट वगैरह नहीं पहने हैं लोग, तो उसको भी रोक के हम लोग उसको अभी वार्निंग दे रहे हैं और बार बार उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप हेलमेट पहनिए, अभी भी वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए आप अपना सुरक्षा कीजिए, साथ साथ अपने परिवार का भी सुरक्षा कीजिए, हेलमेट लगाइए और मास्क भी लगाइए कंपल्सरी रूप से। तो जिसको भी हम लोग देख रहे हैं ऐसा बिना मास्क लगाए उसको रोक के मतलब मास्क लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी जाम वगैरह हो रहा है इसके हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं, अभी भी रोज करवाते हैं जाम, और किसी तरह से यातायात सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। नगर आयुक्त का पदभार संभालने के बाद IAS अधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने गुरुवार को निगम कर्मियों के साथ एक बैठक की। निगम के सभागार में हुए इस बैठक में नाइट शिफ्ट में सफाई कार्य किए जाने के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बतौर नगर आयुक्त पदभार संभालने के बाद IAS अधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने गुरुवार को निगम के सभागार में निगम कर्मियों के साथ एक बैठक की। बैठक में साफ सफाई के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रशिक्षु IAS रियाज अहमद, सिटी मैनेजर रजनीश लाल, स्वच्छता निरीक्षक अजीत राय, सफाई सरदार लखन शर्मा, लखन हरिजन समेत कई अन्य विभागीय कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि अब नाइट शिफ्ट में साफ सफाई का काम चलाया जाएगा। इस क्रम में शहर के प्रमुख इलाकों, खासकर निगम के कॉमर्शियल इलाकों में सघन साफ सफाई अभियान छेड़ा जाएगा। बैठक के बाद प्रभारी नगर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल आम और लीची का सीजन है,
ऐसे में शहर के लोग इन फलों के छिलके को जहां तहां फेंक देते हैं। इन्होंने सभी से कचरा डस्टबिन में ही डालने का आह्वान किया। साथ ही अपनी बाइक को भी जहां तहां खड़ा नहीं करने की अपील करते हुए बाइक स्टैंड में ही मोटरसाइकिल को खड़ा करने का निर्देश जारी किया। कुछ पे तो नहीं काम ये क्या करना है, प्लान हो जाते कुछ वर्ड सुन के तो एग्जैक्टली ये है, ये चीज है की जरूरत। एक ट्रैफिक वाला तो करवा दीजिए, उससे रिफ्लेक्ट भी होगा तो उससे दिखता है। हाँ रेडियम वाला वही कह रही हूँ, वो हो गया। उसके लिए तो सचिव सर की परमिशन की जरूरत है ना। आप कह रहे थे कि नहीं मैडम उसका वो पीपी खरीदेगा, ये हमसे बहुत समय लगेगा। डिजास्टर के समय कहाँ ले सकते हैं, तो मास्क सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तब लिखिए ये सब, मास्क हो गया, सैनिटाइजर, हाँ लिख लिए ग्लव्स है, क्या विधायक जी क्या बोलते हैं? जैसे कैसे करते हैं आप सुनिए ना, वो अगर जो बोल रहे हैं आपके सामने। लोगों के पास पीपी किट का 17 लाख रुपया आया है, उसमें एक सचिव सर से हम लोग बस एक आदेश लेना हो गया, ग्लव्स हो गया, साबुन हो गया, ठीक है, वो सब करने का हम उनकी भलाई के लिए सब करने का कोशिश करेंगे। नगर आयुक्त का चार्ज मैंने 1 जून 2020 को लिया है। आज पहली बैठक मैंने यूएलबी लोगों के साथ की। सैनिटरी इंस्पेक्टर आए हुए थे और हमारे 6 सर्कल सुपरवाइज़र आए हुए थे। उनके साथ डिस्कशन हुआ। हम लोगों का नाइट स्वीपिंग एक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे मजदूर लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके साथ हम लोग उनका रूट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। खास करके वो एरिया जहाँ पे हमारा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है और जो टाउन का इम्पॉर्टेंट एरिया है उसको हम लोग नाइट स्वीपिंग में लेने का है। और गिरिडीह वासियों से मेरा ये एक अपील है कि जब हम लोग नाइट स्वीपिंग का टाइमिंग तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो रखेंगे 8 से 11 रखेंगे, उसके बीच अगर मॉर्निंग में जैसे कि हमारे सर्कल सुपरवाइज़र का कहना है कि आम और लीची का सीजन है तो मैडम वो लोग फेंक देते हैं, तो उन लोगों से मेरा अपील है कि ऐसा ना करें और ख़ुद भी जहाँ डस्टबिन है वो डस्टबिन में ही वो चीज़ें डालें जो हम, ताकि जो हमारा मेन एरिया है उसमें वो गंदगी ना दिखे। और दूसरा अपील है हमारा बाइक्स राइडर के साथ, खास करके हमारे जो नगर निगम के बिल्डिंग के सामने हो गया या मोबाइल गली हो गया या टावर चौक हो गया, बड़ा चौक हो गया, हमारे बाइक स्टैंड पहले से गिरिडीह क्षेत्र में बनाए गए हैं। कि उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने बाइक्स उस जगह पे लगाएं। मैडम पानी का समस्या लगातार आ रहा है मैडम, वो कल पानी नहीं चल रहा था मैडम, वहाँ खंडोली में जो प्लांट है वहाँ कुछ तकनीकी खराबी है मैडम, उस पर क्या प्रॉब्लम है? वार्ड पार्षद लोग मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिए थे कि मैडम वाटर सप्लाई का यहाँ गिरिडीह शहर में प्रॉब्लम रहता है और कुछ वार्डों से भी मुझे फ़ोन आई थी कि मैडम ये सब समस्या है। तो मैं ये आज तो इस बैठक में नहीं था, मैं नेक्स्ट बैठक में वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है गिरिडीह क्षेत्र में उसको भी कवर करने का कोशिश करूँगी और सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगी। झलकडीहा क्लस्टर की सहिया साथी सुमित्रा मंडल कोरोना महामारी की शुरुआत के समय से ही अपने क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इस क्रम में ये लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर साथ ही साथ जरूरत के सामग्रियों का वितरण भी कर रही है। इनका कहना है कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। बेंगाबाद प्रखंड स्थित झलकडीहा क्लस्टर के सहिया साथी सुमित्रा मंडल कोरोना के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के समय से ही सहिया साथी अपने क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इस क्रम में ये लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण भी करते हुए सावधानी बरतने के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। अन्य प्रदेशों से लौटने के बाद विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच ये लगातार स्थानीय सहिया के सहयोग से जरूरत की सामग्रियों का वितरण कर रही है। इस बाबत सहिया साथी सुमित्रा मंडल ने कहा कि क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखने के लिए वह लगातार प्रयास कर रही हैं। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मजदूरों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। इस दौरान मौके पर करमजोरा की सहिया बहासोनी हेम्ब्रम भी मौजूद रही। और लोग
आके ही बातचीत करना है। अब एक दूसरे से मुझे सैया के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ झलकडिया पंचायत में 2 जगह, एक आंगनवाड़ी स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र में और एक स्कूल में 2 जगह 17 मजदूर यहाँ क्वारंटाइन में रह रहे हैं। तो यही हम यहाँ पे आए, हर जगह जा के हम अपना जो भी हमसे बन पड़ रहा है, साबुन, सैनिटाइजर, खाने पीने की चीज़, हर जगह जहाँ मुझे मजदूर क्वारंटाइन में दिख रहा है, हम सबको देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ भी सूचना मिला तो यहाँ पे भी हम दिए और इन लोग को यहाँ सलाह दिए कि आप जब भी खाना वाना खाइएगा तो हाथ धो के आप लोग खाना खाइएगा, सामाजिक दूरी भी बना के रखना है। अभी परिवार से आपको नहीं मिलना है, 14 दिन यहाँ क्वारंटाइन होने के बाद आप इलाज करा के ही घर जाइए। और जिस दिन से 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारे भारत में कोरोना यहाँ पे एंट्री हुआ है, तब से हम लोग को ट्रेनिंग मिला है कि कोरोना हमारे देश में आ चुका है। उस दिन से हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि ये जो महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, हमारे देश, हमारे झारखंड, हमारे स्टेट, हम कई प्रखंड तक भी आ चुके हैं। प्रखंड ये हमारे सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम लोग और दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम हमारा बेंगाबाद इस चीज़ से अछूता रहे। इसके लिए हम लोग जितना हमसे बन पड़ रहा है, जितना हमसे हो पा रहा है, कहीं खाने की चीज़, कहीं सैनिटाइजर, कहीं मास्क, कहीं साबुन, कहीं कुछ वितरण। कोरोना महामारी में गरीब, असहाय और निर्धन लोगों को भूखे पेट ना सोना पड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन संचालित कराया जा रहा है। बताया गया कि इसके माध्यम से लगभग 1.5 लाख निर्धन परिवारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया है। गिरिडीह में कोविड-19 को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित गरीब, असहाय, निर्धन परिवारों तथा अन्य राज्यों से लौटे हुए मजदूरों को खाली पेट न सोना पड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। जिले का कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे, इसके मद्देनजर सामुदायिक किचन के द्वारा सभी गरीब व असहाय एवं निर्धन परिवारों को गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बताया गया कि सामुदायिक किचन के द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है। अभी तक 17 सामुदायिक किचन के जरिए निर्धन परिवारों को गर्म भोजन मुहैया कराया जा रहा है। बताया गया कि यहां संचालित 17 सामुदायिक किचन के द्वारा करीब 1,51,199 गरीब एवं निर्धन परिवारों को 2 समय का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीरटांड के कठवाड़ा में वन विभाग ने मारा छापा, अवैध लकड़ियां बरामद। डीएफओ ने कहा, ग्रामीणों की सूचना पर की गई है यह कार्रवाई। नगर निगम के सभागार में प्रभारी आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने की बैठक। साफ सफाई को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाने का लिया निर्णय। लोगों से भी शहर को साफ रखने का किया गया आह्वान। बिरनी में करंट लगने से एक युवक हुआ घायल, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मौत, मचा कोहराम। और तेलोडीह में ससुर दामाद के बीच हुआ जोरदार झगड़ा, मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे, कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।